है। जब से मोदी सरकार आई है, जब से रोज के तीसरे दिन होते हैं। एक मंत्री के साथ एक मंत्री था जिसने लड़की का रेप किया था, फिर भी उसको कहते हैं नहीं है, नहीं है। क्या कहेंगे, किस लिए आए हुए हैं? न्याय के लिए। न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय कहाँ? बिल्कुल न्याय नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं महिलाओं के सम्मान में है, मोदी जी महिलाओं के सम्मान में नहीं है, नहीं है। इतने रेप केस हुए, इतने हुए, जब मोदी जी कहाँ गए थे? क्या देखा नहीं है? जब से मोदी सरकार आई है, जब से रोज के तीसरे दिन होते हैं। एक मंत्री के साथ एक मंत्री था जिसने लड़की का रेप किया था, फिर भी उसको कहते हैं नहीं है, नहीं है, चलने दो, हम हरियाणा से है। और बताइए, देखिए, जो हम सब लोग किस लिए आए, लोकतंत्र बचाने के लिए आए। लोकतंत्र बचाने के लिए जो मोदी के तानाशाही और लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। केजरीवाल को अवैध रूप से आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अभी हमने बात की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाला किया, अब हमारे साथ है तो उससे क्या? पहले तो इसने भी घोटाला किया। किसने घोटाला किया है? किसने कहा है? कांग्रेस अभी कब कहा है? नहीं, ऐसे तो कोई कहने को कुछ भी कह सकता है। नहीं, ऐसे कांग्रेस ने घोटाले किए होंगे, क्या उनके साथ वो समझौता करते? क्या उनके साथ वो समझौता करते? नहीं करते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा तो ये जो कह रहे हैं, पहले ये कह रहे थे राहुल गांधी ने, अब इन्होंने केजरीवाल ने, तो घोटाले तो ये कर रहे हैं। इनके घोटाले को देखो ना, इन्होंने 9 साल में खिलाड़ियों को देखा था। जब खिलाड़ियां की बेटियां थी, किसी को कहाँ पुलिस हाथ लगा रही थी, कहाँ लगा रही थी, जब मोदी कहाँ सो रहा था। उसके बाद जब वो मंत्री जैसे लड़के ने रेप किया था, तब वो मंत्री कहाँ सो रहा था, तब नरेंद्र मोदी को कुछ ध्यान नहीं आया। आज नरेंद्र मोदी घोटाले की बात करता है। कौन से घोटाले की बात कर रहा है वो? घोटालेबाजी तो खुद करता है सर। ठीक है, क्या कुछ लग रहा है? तो समझ लीजिए 1 हफ्ता हो गया, क्या कुछ लग रहा है? क्या केजरीवाल हमारी पार्टी आएगी। हाँ, अब की बार मोदी सरकार मुर्दाबाद। अच्छा, अब की बार मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगे। साथियों, अभी हम ठीक रामलीला मैदान के सामने ही है और हमारे साथ सर, वेलकम टू अपने यूपी चैनल। क्या कहेंगे जिस तरह से देखिए, आज पूरा भारत यहाँ पे एकत्र हो रहा है और एक तानाशाह के खिलाफ एकत्र हो रहा है। देश को बचाना सा किसे कहना चाहते हैं महाराज? हमारे बीजेपी के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत बड़े तानाशाह है। देश की सारी इंडिपेंडेंट संस्थानों को खत्म करके देश में एक राजा का राजतंत्र फैलाना चाहते हैं, जिसको पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा देश आज एकजुट हुआ है और यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में एकत्र हुआ है और लोगों का यही मानना है, अगर ये तानाशाह और आ गया 24 में एक बार फिर आ गया तो फिर भूल जाओ। अभी देखो, जो सीएम लगाना है मर्जी का लगाना है, सरकार किसी की हो, बदलना है तो बदलना है, राज्यपाल के थ्रू काम नहीं करने देना है, इंडिपेंडेंट संस्थाओं को खत्म कर देना है, ईडी को सीबीआई को इतनी पावरें दे देनी है, अपने तोते बनाकर चलाना है। जो देश के कॉर्पोरेट हैं बड़े बड़े, उनके सहारे सरकार चलाना है, उनकी मान के कैबिनेट में बैठा के मते पास करवाने हैं और देश के सरकारी संस्थानों को बेचना है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? तो क्या लग रहा है, हफ्ते भर हो रहे हैं धीरे धीरे केजरीवाल जी को जेल में, क्या कुछ लग रहा है, क्या वो बाहर आ पाएंगे? देखिए, ये तो मानजोग सुप्रीम कोर्ट के पे ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे फैसला करते हैं और हमें हमारी जुडिशियल सिस्टम पे पूर्ण भरोसा है। कोर्ट पक्ष में फैसला करेगा, बिकॉज वो उन्होंने कोई काम ऐसा किया ही नहीं है। 2 साल में कोई प्रूव नहीं हुआ है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला पैसा सीधा सीधा मोदी के खाते में जा रहा है, बीजेपी के खाते में जा रहा है। ईडी वहां पे क्यों नहीं कुछ कर रही, सीबीआई वहां पे कुछ क्यों नहीं कर रही? 7-8 हजार करोड़ का इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला है। यूएनओ ने तक ने बोल दिया कि केजरीवाल की ये गिरफ्तारी ये गलत है, तो फिर आप बताइए ना, ये लोग तो इकट्ठे हो गए हैं। आप भी सीनियर हैं, क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से केजरीवाल को सबसे ईमानदार नेता कहा जाता है, इस तरह से वो जेल में है? केजरीवाल को ईमानदार नेता क्या नहीं जाता, केजरीवाल है ईमानदार ही रहेगा। केजरीवाल ईमानदार है पूरे। आपका क्या नाम है सर? शैलन गायत्री। किस लिए आए हुए यहाँ पे? तो हमारे केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया गया है, ये राजनीतिक तरीके से गिरफ्तार किया है, बहुत ही ईमानदार, सच्चे, ऐसा ईमानदार पहली बार कोई हिंदुस्तान में हुआ है जिसने राजनीति स्वच्छ और बिल्कुल निर्मल चलाई है। अगर इनसे भी इनको ही बेईमान बताया जा रहा है तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई साफ है ही नहीं, सबकी सब बेईमान है। कांग्रेस ने करी कोई पहले बेईमानी, हम तो कह रहे भले कांग्रेस साथ है, उनकी बेईमानी साथ में तो आप क्या हो गया उन्हें तो, लेकिन बीजेपी उससे बड़ी भ्रष्टाचारी है। एक ईमानदार आदमी को आपने जेल में रखा है क्योंकि उन्होंने शिक्षा फ्री दी, स्वास्थ्य फ्री दिया, महिलाओं को किराया फ्री दिया। क्या ऐसा आदमी बेईमान हो सकता है? अरे शराब घोटाला, क्या जिसने एक बोतल के संग एक फ्री दे दी उसमें घोटाला हो गया? आप जब से एक बेच रहे थे तब से कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा भाई, जब से आप एक बोतल दे रहे थे। ये कह रहे थे, हम लोग भी कवरेज करते हैं, लोग ये कह रहे थे अगर केजरीवाल एक दूध के साथ एक दूध की थैली फ्री दिया होता तो उसका कल्याण हो गया होता, और आज वो ऐसा किया, एक दारू के साथ एक बोतल दारू फ्री दिया, इसलिए आज वो अपने कर्मों की सजा भोग रहा है। नहीं, लोगों का सोचना गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो दूध के साथ दूध भी फ्री देंगे भाई, वो तो जनता से पूछना चाहते हैं ना, जनता जो चाहती है जनता का काम करते हैं वो। भाई उन्होंने जनता से पूछा कि आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है, जनता ने बताया बिजली की समस्या, हम बिजली से परेशान है, तो उन्होंने बिजली फ्री की। अगर जनता चाहती तो वो भी करेंगे, लेकिन ये साबित हुआ है कि वो चोर हैं, कोई एक पैसा मिला है क्या?
संजय भैया को गिरफ्तार किया, कोई एक पैसा नहीं मिला। सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, कोई एक पैसा नहीं मिला। सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कोई एक पैसा नहीं मिला। अरे भैया, कोई मर्डर भी करता है तो एक थोड़ा भी तो सबूत चाहिए उसे बंद करने के लिए। क्या बेल नहीं दोगे उन्हें? बेल दो हमारे भाई उन्हें। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? अभी तो एक हफ्ता हो गया, लगता है। क्या क्या लग रहा है भाई? मुझे तो ये लग रहा है ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे भैया। जर्मन कह रहा है, यूरोप कह रहा है, विदेश भी कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर रहे हो जो ईमानदार है, जिसने शिक्षा की पद्धति को पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में बदल के रखी है। यहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप दखल अंदाजी न करिए। विदेशों वाले दूतावासों को कहा जा रहा है यहाँ से कि भाई आप पर्सनल मैटर तो ऐसा कोई भी नहीं है। जब कोई बात बाहर जाती है तो लोग कुछ ना कुछ तो देखते हैं, बाहर वाले में तो कुछ ना कुछ बचाव करते हैं, बताते हैं भाई सच्चता पर ही आप न्याय करें। हिंदुस्तान को अगर सच्चाई से माना जाता है तो सच्चा पर न्याय करें ना। अब क्या लग रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ इस समय तानाशाही चरम सीमा पर है, क्योंकि ये सभी लोग देख रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए आरोपियों पर, मैं कहता हूँ, लेकिन ये कैसे ही कार्रवाई है कि एक और वॉशिंग मशीन में सारे अपराधी बगला हो गए हैं जो कौआ थे। और ईडी जो है कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर